हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नेम था लेट्स प्ले गेम्स। चलिए आइए एक बार इस पर नज़र डालते हैं हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। इसमें हमने सीखा कि जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स थे, जो हमारे दादा परदादा हमारे पापा खेलते आए हैं, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। आउटडोर में क्या क्या था? मरदारी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, पकड़ा पकड़ी। और इंडोर में क्या था? चर भर, चौपड़, सिंग बकरी, अष्टाचंगा। उसके बाद आपको ये कुछ गेम्स बताए थे, बिलियर्ड्स, चेस, आर्चरी, कबड्डी एंड रेसलिंग। फिर बताया था आपको हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, सूर्य नमस्कार बताए थे जिसके टोटल 12 स्टेप्स होते हैं जो आपको मॉर्निंग में करने चाहिए। फिर आपको बताया था ताड़ासन, जो ट्री वाली पोज होती है वो, पद्मासन, लोटस पोज, और ये पवन मुक्तासन। फिर सूर्य नमस्कार। अष्टांग योग मैंने आपको बताए थे पूरे 8, जो किसने स्टार्ट किए थे? पतंजलि ने, है ना। उनके नेम थे यम, नियम, ये देखो यहाँ लिखे हुए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। उसके बाद आपको बताया था मैंने कि जो हमारी ब्लोइंग एयर होती है फ्रॉम आवर माउथ, यानी जो हमारे मुंह से हवा निकलती है, फूंक बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, उससे क्या क्या हो सकता है। तो उससे हमने सीखा था कि फूंक मार के हम आग लगा सकते हैं, आग बुझा भी सकते हैं, गुब्बारा फुला सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं जैसे बांसुरी, शंख, शहनाई, है ना। और फिर आपको कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट्स दिए थे, धागे वाले, और एक ग्लास वाला दिया था जो आईने पे भी कर सकते थे आप। और आपको बोला था मैंने आराम से बैठ के लंबी सांस लीजिए, फिर 1 मिनट तक आप कितना करते हो वो काउंट कीजिए, फिर 2-3 बार जंप करिए, फिर वापस से चेक कीजिए, और सांस अंदर भर के आपकी जो चेस्ट है उसको मेज़र करिए, फिर सांस को छोड़ के वापस मेज़र करिए। ये सारा एक्सपेरिमेंट्स आप कर चुके होंगे मेरे ख्याल से। उसके बाद आपको लास्ट मैंने बताया था कि स्विमिंग में सबसे आगे कौन है? भक्ति शर्मा, जो बहुत ही टैलेंटेड हैं। आर्चरी में लिम्बाराम, इन बॉक्सिंग में मैरी कॉम, और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर। उनके बाद भी बहुत हुए लेकिन वो हैं जिन्होंने अपना नाम एक बार हासिल कर लिया है इनमें। वी लर्न यानी हमने क्या क्या इसमें सीखा। गेम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। गेम्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2। 1 इज़ आउटडोर एंड सेकेंड इज़ इंडोर। आउटडोर यानी घर के बाहर, इंडोर यानी घर के अंदर। वी शुड प्ले विद द स्पिरिट ऑफ गेम। प्लेइंग मेक्स अस हेल्थी। योगा कीप्स आवर बॉडी हेल्थी। योगा से हमारी बॉडी हेल्थी बनती है, खेलने से भी हमारी बॉडी हेल्थी बनती है। वी कैन डू मैनी थिंग्स बाय ब्लोइंग द एयर फ्रॉम आवर माउथ। और हमारे मुंह से हवा निकाल के यानी फूंक मार के हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। बहुत सारे काम का मतलब ये नहीं है कि घर में झाड़ू निकालना है, पोछा करना है, बर्तन साफ़ करना है तो फूंक मार के कर लेंगे, ऐसा नहीं। मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम फूंक मारने से कर सकते हैं, यानी फूंक से भी कुछ काम होते हैं। आगे मैंने आपको इस वर्ड मीनिंग्स करा चुकी हूँ, टोटल 55 थी जो आपने कर ली होगी। ये मैंने आपको बताया था सरकंडा। और आज का आपका होमवर्क देख लीजिए, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपका इस चैप्टर का लास्ट वर्क है। और इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे कल से। चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन होगा सबसे फर्स्ट। ओके, लर्नड, अंडरस्टूड, नाउ आंसर्स। सबसे ऊपर यहाँ डेट लगा दीजिएगा 15/7 आप डेट उसी दिन के लगाइएगा जिस दिन आपको ये वीडियो मिलता है। राइट द नेम्स ऑफ 5 इंडोर गेम्स एंड 5 आउटडोर गेम्स। 5 तो इंडोर गेम्स की लिस्ट बनाओ और 5 आउटडोर गेम्स की। इंडोर यानी जो घर के अंदर खेलते हैं, और आउटडोर यानी जो घर के बाहर खेलते हैं। तो घर के अंदर वाले गेम्स मैंने लिखे यहाँ पे चेस, लूडो, कैरम बोर्ड, स्नैक्स एंड लैडर्स एंड बिलियर्ड्स। आप भी लिख लीजिएगा, उनको लर्न भी कर लीजिएगा, इतना तो आपको आना ही चाहिए। आउटडोर गेम्स कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ राइट अबाउट द एक्सरसाइजेज शोन इन एनी फेयर इन योर विलेज। कुछ ऐसी एक्सरसाइज लिखो जो आपके गांव के मेलों में दिखाई जाती हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है रेसलिंग यानी कुश्ती, रेसिंग यानी दौड़, हाई जंप यानी ऊंची कूद, एंड लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद, ETC यानी और भी बहुत कुछ। शोन इन फेयर इन माई विलेज। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर आवर बॉडी। जो योगा होता है उससे हमारी बॉडी को क्या क्या बेनिफिट्स है? बेनिफिट्स यानी लाभ।
हमें क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स क्या हैं हमें उनसे? तो आंसर देखिए, योगा हेल्प्स टू डेवलप द आर्ट ऑफ लिविंग अ लाइफ। योगा की स्पेलिंग यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, YOGA होना चाहिए। ओके, यहाँ पे ई आ गया है, ध्यान दीजिएगा। योगा ऑल्सो हेल्प्स इन फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ वर्क कैन वी डू बाय ब्लोइंग द एयर फ्रॉम द माउथ? हम हमारी फूंक से क्या क्या काम कर सकते हैं? वी कैन प्ले इंस्ट्रूमेंट्स, lit a fire, stopped a fire, moving by blowing air from our mouth, fluffing balloons, bubbles flying, etc. by blowing air from our mouth। इसका मतलब देखिए, हम इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं जैसे शहनाई, शंख, और जैसे हमने कल पढ़ा था बांसुरी। लिट अप फायर यानी हम आग जला सकते हैं, स्टॉप्ड फायर यानी आग बुझा सकते हैं, मूविंग यानी कुछ चीज़ हिला भी सकते हैं फूंक से, फ्लफिंग बलून्स यानी गुब्बारे फुला सकते हैं, बबल्स फ्लाइंग यानी बुलबुले उड़ा सकते हैं। तो ये सारे काम हम अपनी फूंक से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इन स्विमिंग द नेम ऑफ ब्लैंक एंड इन क्रिकेट द नेम ऑफ ब्लैंक इज़ वेरी फेमस। तो आपको यहाँ पे 2 नेम लिखने हैं कि स्विमिंग में फेमस कौन है और क्रिकेट में फेमस कौन है। जो स्विमिंग में फेमस है वो आपको यहाँ लिखना है फर्स्ट में, और क्रिकेट में फेमस है उनको यहाँ पे। तो ये तो मैंने आपको लर्न करने को बोला था, तो आपने कर लिया होगा। तो यहाँ आएगा भक्ति शर्मा जो स्विमिंग में फेमस है, और सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट में फेमस है। ओके, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। आज तक हम पूरे 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे हम एक एक करके आराम से इन 5 चैप्टर्स का पूरा रिवीजन करेंगे, और उसके बाद पूरे 5 चैप्टर्स में से आपको टेस्ट डाला जाएगा, यानी कुछ क्वेश्चंस होंगे 10 या 15, उनका आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, चाहे वो टेस्ट आपका खुद का आप सेल्फ घर पे ही क्यों ना लो, और उसके मार्क्स भी मिलेंगे। तो आपको ध्यान देना है। अब तक आपने अगर वर्क नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बहुत लेट हो चुका है अगर आपने नहीं किया है तो। और अगले वीडियो से आपका स्टार्ट होने वाला रिवीजन, और वो रिवीजन भी आपको डे बाय डे देखना ज़रूरी है। ओके, और सुनिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में, काम करने में, या ऐसी कुछ बात है जो यहाँ छूट गई है, जो आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर अगर वो चीज़ होती तो आप और अच्छे से कर पाते, किसी चीज़ की कमी लग रही हो आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो भी बताइएगा, ओके, ताकि मुझे पता चले कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर निकालूंगी। ओके, थैंक यू।